और दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद लोगों को भारी उमस और गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक से जूझना पड़ रहा है। हालांकि मानसून ने दिल्ली में काफी पहले ही दस्तक दे दी थी, लेकिन इसकी तुलना में बारिश बहुत कम हुई थी। दूसरी ओर पहाड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक बादल फटने की 19 घटनाएं हो चुकी हैं। बारिश से आ रही बाढ़ और लैंडस्लाइड ने मुसीबत बढ़ा दी। करीब 23 जगहों पर लोग बाढ़ से परेशान दिखे। इस बीच 19 से ज्यादा बार लैंडस्लाइड की वजह से यातायात बाधित हुआ। सूबे में बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड के चलते घटनाओं में अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में 269 सड़कें बंद हैं। उधर उत्तराखंड के चमोली जिले में तेज बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। इसके चलते नंद प्रयाग कर्णप्रयाग के पास सड़क बंद हो गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली में किस तरह से ट्रैफिक जाम लगा है। पूरी की पूरी जो लेन है आप देखिए, सब पर ट्रैफिक स्लो हो चुका है। खास करके सुबह जब बारिश हुई, जो लोग ऑफिस जा रहे थे उनको काफी देरी का सामना करना पड़ा। पूरा ट्रैफिक जो है वो काफी कम रफ्तार में चल रहा था। सारी लेन जो है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 लगभग 6 से 7 लेन जो है वो पूरी तरह से जाम हो चुकी थी। गाड़ियां बहुत धीमी रफ्तार से जो है वो आगे बढ़ रही थी और सुबह जो भी लोग अपने काम पर जा रहे थे उनको इस देरी का सामना करना पड़ा है। हल्की बारिश में भी दिल्ली में इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ जाती हैं। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उन इलाकों से सामने आई जहां पर बारिश की वजह से दिक्कतें बढ़ी हैं। पहाड़ी इलाके चाहे उत्तराखंड के हों या हिमाचल के हों, अलर्ट भी जारी किया गया है और मुसीबत जो है वो लगातार बढ़ती दिख रही है। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद लोगों की दिक्कतें बढ़ गई और इसी के साथ ट्रैफिक से लोग जूझते दिखे, परेशान दिखे। हालांकि गर्मी और उमस से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक में लोग परेशान भी हुए। ट्रैफिक जाम से लोग जूझते दिखे। काफी देर जो है लोगों को यहां परेशान होना पड़ा। इसके अलावा झमाझम बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से हाल बेहाल है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक जो है वो लोगों को झेलना पड़ा। 20 जून से अब तक 19 बार बादल फट चुके हैं। 19 जगह पर इस तरह के मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश से हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा तबाही जो है वो हिमाचल में देखी गई है। कई लोगों की जान भी गई है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का असर जो है 20 जून से अब तक 19 जगहों पर देखा गया है। और देखिए किस तरह से पहाड़ी से पूरा जो मलबा है, एक बड़ा हिस्सा चट्टान से नीचे खिसकता हुआ चला आया। कई पावर प्रोजेक्ट जो है हिमाचल में वो इससे प्रभावित हुए हैं, नुकसान हुआ है। लगभग 250 से ज्यादा जगहों पर इस तरह की दिक्कतें सामने आई हैं। खुद कंगना रनौत जो कि मंडी की सांसद हैं, कल प्रभावित इलाकों में पहुंची और उसी तरह से तमाम इलाकों में फिलहाल रोड जो ब्लॉक हो गए थे मलबे की वजह से उनको भी फिर से चालू करने का प्रयास बहुत तेजी से किया जा रहा है। लेकिन हिमाचल में लगभग 700 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका जाहिर की गई है और मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हिमाचल पिछले 4 सालों से इसी तरह से बाढ़, बारिश, भूस्खलन से प्रभावित है। हालांकि उत्तराखंड में भी चमोली में तेज बारिश से लैंडस्लाइड की स्थिति देखी है। चमोली के अलावा नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग के पास भी सड़क बंद हो गई और इसका नुकसान जो है वो स्थानीय लोग लगातार झेल रहे हैं। उनको दिक्कतें हुई हैं। 4 धाम यात्रा भी बीच में प्रभावित हो गई थी, रास्ता बंद हो गया था। और इसी तरह से भूस्खलन की तस्वीरें जो आप देखिए, किस तरह से पहाड़ी से बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं, पत्थर हैं, वो गिर रहे हैं। इससे नीचे रास्ता भी बाधित हो रहा है और कई बार लोग इसकी जद में भी आ रहे हैं। इस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आप देखिए किस तरह से जो मलबे का असर जो है वो तमाम लोगों को यहाँ देखना पड़ा है। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी बारिश जो है वो अब तेज दिख रही। मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कुछ इलाकों में इसका असर हो सकता है। हालांकि इस समय की जो बारिश है वो किसानों के लिए अच्छी है। किसान इस समय धान की रोपाई कर रहे हैं और ऐसे में ये बारिश कुछ जगहों पर तबाही, बर्बादी और साथ ही लोगों के जान के लिए मुसीबत बनकर गिर रही है। लेकिन कई इलाकों में, खास करके जो पठार के इलाके हैं उत्तर भारत के, वहां पर इसका फायदा भी किसानों को मिल रहा है। और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी मुंबई से लाइव, रतीश त्रिवेदी लखनऊ से, इंदर यादव दिल्ली से लाइव और रॉबिन शर्मा शिमला से लाइव हमारे साथ। सबसे पहले शिमला का रुख करेंगे क्योंकि हिमाचल सबसे ज्यादा प्रभावित है। रॉबिन, फिलहाल क्या स्थिति है? कितने इलाकों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है? कितना नुकसान अब तक हुआ? देखिए, हिमाचल प्रदेश में ये तीसरा साल है जब बड़ा नुकसान मौसमी आपदा के कारण प्रदेश में हुआ है। अब तक के आंकड़ों पर बात करें तो बीते 17 दिनों में यानी कि 20 जून के बाद से लगातार प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से कई लोगों की मौत हो गई है। इसमें अब तक 78 जाने जा चुकी है। वहीं 37 लोग अभी भी लापता हैं।
और 100 से ज्यादा जो लोग हैं उन वो इंजर्ड हुए हैं इन पूरी हादसों में। तो इसके अलावा सबसे बड़ा जो नुकसान है वो घरों को पहुंचा है, सड़कें हुई है, पेयजल व्यवस्था ठप हुई है। करीब करीब 700 करोड़ का नुकसान जो है वो लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों में ये जो आंकड़ा है नुकसान का वो करीब 550 करोड़ अभी तक पहुंचा है। बहरहाल प्रदेश के कई इलाकों में नुकसान है। सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिला में सामने आया है, जहां पर थुनाग, सराज, ये तमाम इलाके, धर्मपुर, इन इलाकों में बहरी तबाही देखने को मिली है। बीते 5 दिनों के अंदर अंदर ही इन इलाकों में 10 से 14 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 30 लोग अभी भी लापता हैं। तो बड़ी आपदा एक हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में देखने को मिली। ठीक है। अब आगे का जिक्र करें तो हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। कई इलाकों में खासतौर पर सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि अभी इतनी बारिश इन इलाकों में दर्ज नहीं की गई है, रिपोर्ट नहीं की गई है। ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ रहे हैं आपसे समझेंगे। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश चौहान भी बने हुए हैं। लेकिन इंदर, दिल्ली ने सुबह सुबह जाम देखा, काफी धीमी रफ्तार जो है गाड़ियों की दिखी, सारे लेन्स ब्लॉक दिखे। फिलहाल स्थिति कितनी सुधरी है? आयुष, देखिए, अगर हम बात करें तो आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई और जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में जो लंबी वाहनों की कतार है वो देखने को मिली है। चाहे अगर हम अक्षरधाम की बात करें, डीएनडी की बात करते हैं, बुराड़ी की बात करते हैं, या फिर हम कैंटोनमेंट एरिया की बात करते हैं, या पालम के आसपास के इलाकों की बात करते हैं, तो काफी संख्या में जो वाहन है वो रेंगते हुए सड़कों पर नजर आए। आयुष, अगर हम बात करें तो देखिए, जिस तरीके से सुबह बारिश हुई थी तो कहीं ना कहीं बढ़ते पारे से लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली थी, लेकिन देखिए अब दोबारा दिल्ली एनसीआर में जो धूप है वो निकल आई है और जो उमस है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आने वाले कुछ घंटों बाद दिल्ली एनसीआर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा है वो चल सकती है। साथ ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में दोबारा तेज बारिश जो है वो हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जरूर जारी किया है, लेकिन अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जो जाम की समस्या है वो देखने को मिल रही है जगह जगह। हालांकि देखिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस विभाग की तरफ से जो ट्रैफिक के कर्मचारी हैं वो लगातार जाम को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए, जरा सी बारिश होती है आयुष तो दिल्ली एनसीआर के जो हालात हैं वो बिगड़ जाते हैं। जगह जगह जो जाम की स्थिति है वो देखने को मिलती है। तो मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 12 जुलाई तक दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आयुष, ठीक। नीलेश, लखनऊ में इस समय धूप दिख रही है, लेकिन लगभग 47 जिलों को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया। क्या तस्वीर बाकी हिस्सों से? देखिए आयुष, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर झमाझम बारिश होने के आसार हैं। पिछले 3 दिनों से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थितियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। खासतौर पर अगर हम गंगा, यमुना और घाघरा नदियों की बात करें जो प्रयागराज, वाराणसी और बहराइच में बहती हैं, तो ऐसे में इन नदियों का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे लोगों को ये संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं कि इन जिलों के आसपास, इन नदियों के आसपास जो गांव बसे हुए हैं वहां पर बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। जिस तरीके से प्रयागराज में जो पूरा महाकुंभ का इलाका था वहां पर गंगा और यमुना नदी का जब जलस्तर बढ़ा है तो पूरा महाकुंभ का इलाका जलमग्न हुआ है। तो ऐसे में लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं कि अगर इन नदियों का जलस्तर और बढ़ता है तो जहाँ पर लोग रहते हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर भी जल भराव की परिस्थितियाँ बन जाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं कि अगर बाढ़ जैसी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में बनती हैं तो तत्काल उनसे निपटने के आदेश अधिकारियों को जारी किए गए हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के तमाम वो जिले, चाहे हम बाराबंकी की बात करें, अयोध्या की बात करें, गोरखपुर की बात करें, बहराइच की बात करें, वाराणसी और प्रयागराज की बात करें, तो इन जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने कैंप किया हुआ है और साथ ही साथ राहत और बचाव कार्य के लिए मॉक ड्रिल भी समय समय पर की जा रही है। अगर एकाएक इन नदियों का जलस्तर बढ़ता है या नेपाल से नदियों का पानी छोड़ा जाता है जिस कारण गंगा, यमुना और घाघरा नदियों का जो जलस्तर है वो एकाएक बढ़ जाता है, तो ऐसे में बाढ़ से कैसे निपटना है उसकी तैयारियां धरातल पर की गई हैं और समय समय पर सिंचाई विभाग के मुख्यालय से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। प्रत्येक जनपद से निकलने वाली नदी का जलस्तर कितना है और अगले दिन उस नदी का जलस्तर कितना बढ़ रहा है उसकी भी पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर खुद जो है अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करते हैं। बैठक करने के साथ साथ दिशा निर्देश भी जारी
जारी करते हैं। और खासतौर पर अगर हम बिल्कुल शहरी इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में जब बारिश होती है तो कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर पानी भरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि अगर किसी भी शहर में जलभराव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो नगर निगम और जलकल विभाग के कर्मचारियों के ऊपर एक्शन होगा। ठीक है। सत्यप्रकाश, मुंबई में कितनी मुसीबत इस मानसून से? बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरह से कल पूरे दिन जोरदार बारिश हुई थी, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि मुंबई करों को जो है काफी परेशानी हो सकती थी। लेकिन चूंकि रात से ही बारिश रुक रुक कर होने लगी और आज आलम यह है कि आज मुंबई की बारिश ने जरूर लोगों को राहत दिया है। मानसून विभाग की अगर बात करें आयुष, तो पालघर और पुणे में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पालघर कलेक्टर की तरफ से लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा है और कहा है कि अगर जोरदार बारिश होती है या स्थिति बिगड़ती है तो तुरंत प्रशासन को संपर्क करें और प्रशासन मुस्तैद किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें वासिम है और जलगांव है। जलगांव और वासिम दोनों इलाके की जो तस्वीरें आई थी वो बेहद डरावनी थी, क्योंकि आपने देखा था कि किसान जो है अपने खेतों में फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया और जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई, नदियों में तब्दील हो गई, जहां पर लोगों को आने जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। बाइक को जो अपने कंधे उठाकर जो है सड़क से पार करते हुए नजर आए। तो ऐसी तस्वीरें महाराष्ट्र और मुंबई की है। हालांकि मुंबई में 1 घंटे की बारिश लगातार अगर होती है तो जाहिर तौर पर मुंबई को तो परेशानी बढ़ जाती है। मुंबई के जो निचले इलाके हैं वहां पर जलभराव की स्थिति तुरंत हो जाती है। हालांकि सरकार की जो व्यवस्था है वह उस वक्त काम नहीं आती जब लगातार बारिश होती है, लेकिन बारिश ने लोगों को राहत दिया है और यही वजह है कि इस वक्त जो है मुंबई में चूंकि बारिश रुक रुक कर हो रही है, इसलिए राहत बड़ी बात। ठीक। रॉबिन, राहत बचाव का काम कहां तक पहुंचा? लोगों को जो मदद पहुंचाई जा रही थी वो कितनी कारगर हो पाई है? क्योंकि हमने देखा खुद मंडी सांसद भी पहुंची थी, नेता प्रतिपक्ष भी उनके साथ मौजूद नजर आए। कितनी मदद लोगों की हो पा रही है? जी आयुष, देखिए हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की भयावह तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद जाहिर तौर पर सबसे जो इनिशियल और सबसे जरूरत है, आवश्यकता है समय की, वो रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाने का है। हालांकि इनिशियल स्टेज में क्योंकि मौसम एक बड़ी बाधा बन रहा है और इसके अलावा सड़कें जगह जगह पर टूट गई हैं, तो ऐसे में सामान पहुंचाने में भी लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि इनिशियल स्टेज पे खच्चरों के माध्यम से और मजदूरों के माध्यम से लोगों तक जरूरी राशन पहुंचाया गया। इसके अलावा सेना के जो यान है वो भी तैनात थे। बीते कल से जब थोड़ा सा मौसम रुका तो उसके बाद सेना के जो हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से भी लोगों तक जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई गई। नेता प्रतिपक्ष क्योंकि उनका खुद विधानसभा इलाका है वो है, तो लगातार वो आपदा के बाद से वहां उस क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। प्रदेश भर के अलग अलग जो सेक्टर्स हैं वहां से भी राहत सामग्री लोगों को पहुंच रही है, जो यहाँ एनजीओ काम करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर राजनीतिक दल है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सबकी ओर से जो है राहत सामग्री पहुंचाने का काम हो रहा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सचिवालय के अंदर मुख्यमंत्री खुद एक बैठक ले रहे हैं जिसमें राहत बचाव कार्य को लेकर और साथ में आने वाले दिनों की तैयारियों को लेकर एक आला अधिकारियों के साथ बैठक है, जिसमें तय होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किन क्षेत्रों में ज्यादा काम करने की जरूरत है, कैसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए। जैसा आपने जिक्र किया कि सांसद कंगना रनौत भी मंडी पहुंची थी और क्योंकि यहाँ पर उनको लेकर सब विपक्ष की ओर से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि आपदा के बाद से वो नदारत हैं। इसके बाद जो कंगना रनौत है वो मंडी पहुंची। कल उन्होंने जयराम ठाकुर के साथ वहां पर दौरा किया। तो तमाम लोग आने वाले दिनों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया रॉबिन? आने वाले दिनों को लेकर क्या निर्देश दिए गए और अलर्ट क्या है? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि आज और बीते 6 तारीख की रात से आज दोपहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था और आने वाले 2 दिन भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर मंडी जिला को लेकर, कांगड़ा जिला को लेकर, इसके अलावा सिरमौर जिला को लेकर, और प्रदेश भर में भी भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि अभी मौसम जरूर मेहरबान हुआ है, थोड़ा सा कई इलाकों में बारिश अभी कम हो रही है, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में इससे जरूर गति पकड़ी है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ऑरेंज अलर्ट जिस तरह से जारी किया है मौसम विज्ञान केंद्र ने, वो अगर धरातल पर दिखता है, वो अगर मौसम में दिखता है तो एक भारी नुकसान जो है फिर हो सकता है, क्योंकि अभी जमीन जो है लगातार गीली है पहाड़ों पर और जैसे आपदा में जो डंगे हैं कई जगह पर वो खिसके हैं तो वो एक भारी नुकसान कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों तक राहत सामग्री पहुंचानी है, तो उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में लोग लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि इंद्रदेव मेहरबान हो, कम बारिश प्रदेश में भी हो, ताकि राहत लोगों तक पहुंचाई जा सके और जिंदगियों को बचाया जा सके। जी आयुष। बिल्कुल इंदर, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से एमसीडी जो है
वो साफ सफाई स्वच्छता को लेकर काम कर रहा है, क्योंकि दिल्ली में हर साल ये भी मुसीबत रही है कि पानी लगने से ट्रैफिक रुकता है, लोग परेशान होते हैं और फिर बीमारियों की दिक्कत भी आती है। आयुष, बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में अगर हम बात करें तो देखिए सरकार की तरफ से भी जो मॉनिटरिंग है वो लगातार की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है तो उसका जो असर है वो मैदानी इलाकों में साफ तौर से देखा जा सकता है। यमुना किनारे की अगर हम बात करें आयुष, तो यमुना किनारे पर भी जो लगातार मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, क्योंकि हर साल हम ये देखते हैं कि जब भी यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो यमुना किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाया जाता है। तो अगर अभी हम ताजा अपडेट की बात करें तो यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से नीचे है। तो ऐसे में देखिए मॉनिटरिंग जरूर की जा रही है एमसीडी की तरफ से, वो तमाम तरह की जो कवायद है आयुष वो की जा रही है, क्योंकि देखिए देश की राजधानी दिल्ली में वाटर लॉगिंग एक बड़ा मुद्दा रहा है, चुनावी मुद्दा भी रहा है आयुष, और लगातार इसको लेकर सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं एक दूसरे के ऊपर हमलावर होती हुई भी दिखाई देती रही हैं। तो ऐसे में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया है आयुष, और मौसम विभाग का यह मानना है कि आने वाली 12 तारीख तक दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही 30 से 40 प्रति किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से जो तेज हवाएं हैं वो चल सकती हैं। देखिए जो आज सुबह बारिश हुई थी आयुष, उससे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, क्योंकि जो पारा 38-40 के आसपास था अब वो 31 और 32 के आसपास है। तो ऐसे में अनुमान ये जताया जा रहा है कि अगर दोबारा बारिश होती है तो लोगों को बढ़ती गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से और अगर हम बात करें एनडीआरएफ की तरफ से भी यमुना किनारे के रहने वाले लोगों की जो लगातार मॉनिटरिंग है वो जरूर की जा रही है। ठीक है नीलेश, लखनऊ में धूप अभी काफी दिख रही है, लखनऊ को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, और खास करके जो पूरा सेंट्रल यूपी का हिस्सा है और इसके अलावा जो नेपाल से नदियां आती हैं उनके जलस्तर को कैसे मॉनिटर किया जा रहा है यूपी में? देखिए आयुष, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में इस समय जो पारा है वो 42 डिग्री के पार है और इस समय उमस के साथ साथ भीषण गर्मी है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम तक लखनऊ के कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश के उन जिलों की बात करें जहां पर नेपाल से जो छोड़ा जाने वाला पानी है वो तबाही मचाता है, जिसमें शाहजहांपुर है, पीलीभीत है, गोंडा है, बहराइच है, बलरामपुर है, ये ऐसे जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं। और यहाँ पर जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो अधिकांश इलाकों में जल भराव हो जाता है और बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाती हैं। उन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से ही तैयारियां की हैं। साफ तौर पे 24 घंटे मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो कैसे उनसे निपटना है, कैसे हम अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार मॉक ड्रिल भी की जा रही है। और खासतौर पर अगर हम पीलीभीत और लखीमपुर के इलाके की बात कर लें तो लखीमपुर का एक बड़ा हिस्सा है जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। तो ऐसे में जब नेपाल की नदियों से पानी छोड़ा जाता है तो लखीमपुर के तमाम इलाकों में जल भराव की स्थितियां हो जाती हैं। लखीमपुर के अगर हम उन इलाकों की बात करें जिसमें पलिया और भीरा सबसे बड़े इलाके हैं जहां पर नाव चलाने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। हालांकि अभी तक वहां पर नदियों का जो जल स्तर है वो सामान्य परिस्थितियों में बह रहा है। उसके अलावा अगर हम गोंडा और बहराइच के साथ साथ प्रयागराज और वाराणसी की बात करें तो वहां पर गंगा और यमुना, घाघरा नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ा है, जो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए चिंता का विषय है। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है कि 47 जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़े पैमाने पर फायदा होने वाला है, क्योंकि ये मौसम है धान की रोपाई का, जिसमें लखनऊ की बात करें, सीतापुर की बात करें, लखीमपुर की बात करें, पीलीभीत और शाहजहांपुर की बात करें, बहराइच की बात कर लें, हरदोई उन्नाव की बात कर लें, तो ये ऐसे जिले हैं जहां पर बड़े पैमाने पर धान की रोपाई होती है और किसानों को धान की मुख्यतः फसल उगानी होती है। तो ऐसे में उन किसानों को फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया नीलेश, इंदर, रॉबिन आपका और सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल देश के ज्यादातर हिस्से जो हैं वो इस वक्त बाढ़ बारिश की मार झेल रहे हैं, मानसून की मार झेल रहे हैं, लेकिन उसको लेकर लगातार राहत बचाव की कोशिशें और साथ ही प्री प्लानिंग जो है वो भी दिख रही है।